ट्रंप के टैरिफ का पीछे की कहानी सिंपल शब्दों में, ठीक है, सिंपल शब्दों में मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि इस देश में ना, आपको पता है ना, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो इन्फ्लेशन, फलाना ढिमका, इतना कुछ बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों का प्राइस यहाँ पे इस कंट्री में बढ़ा ही नहीं है। इस कंट्री में सैलरीज भी नहीं बढ़ी, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, वो मैं बाद में बात करता हूँ। 25 साल से अब देखो अपने इंडिया में, आपके यहाँ पे आम का प्राइस 25 साल में कहां से कहां गया। आप देखो, हमारे यहाँ $1 का एक आम मिलता था वॉलमार्ट के अंदर, आज भी $1 का एक आम मिलता है। मैं 25 साल से नोट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25, मेरे को 20 साल पुरानी इसलिए याद है बातें ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी वाइफ आई थी तो उनके साथ मेरी वैलिडेशन हुई है सारे आइडियाज की, तो उनको कहते हैं हाँ तब से तो पक्का है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। $1 का इमाम मिलता तब, और $1 का इमाम मिलता था अब। इनकी नजर है कि प्राइसेस बढ़ाए जाएं, अमेरिका की नजर है कि प्राइसेस बढ़ाए जाएं, यहाँ पे कोई आम यहाँ पे गुने लग जाएंगे इसके कारण, ये तो क्लियर ही है। ये टैरिफ टूटी जो बढ़ाएगा उसके कारण पूरे कंट्री पे टैरिफ लगा दिया और लोगों को ऐसे फेल करा दिया, गोरे लोगों को, जो अमेरिका के गोरे हैं उनको ये लगा दिया जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज कर, हम चाइना को छोड़ेंगे नहीं, हम जॉब्स यहाँ लाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने हर चीज के प्राइसेस बढ़ाने हैं। बेसिकली ये फंडा है टैरिफ का। मैं आपको बताता हूँ कि 25 साल से चीज मैं 25 साल से देख रहा हूँ कि डॉलर स्टोर की चीजें $1 की थी, अभी कोई 2-3 साल पहले $1.25 की हुई है। इस पे नजर है इनकी, चाइना का सारा माल आके वहां पे गिरता था, सारा पड़ा रहता था, इनकी नजर है, चाहते हैं वो $1.25 की चीजें $3-3 में बेचे, ठीक है ना, ये हो गया, $4-4 में बेचे, ठीक है ना, ये इनकी नजर है, ये करना चाहते हैं। ये इकोनॉमी का साइज इनको अभी अच्छा, सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो मर जाएंगे लोग तो मर रहे हैं। खैर अभी एक एक करके बात करते हैं, सैलरी के बारे में पूरी बाद में देखूंगा, मुझे जितना टाइम लगेगा। और बताओ किस किस चीज का प्राइस, प्याज का प्राइस वो 3 पाउंड का पैकेट 89 सेंट्स का आता रहा है, मतलब वॉलमार्ट में 20 साल से सेम प्राइस है, 20 साल से मैकडोनल्ड्स के हैप्पी मील वगैरह के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े, मतलब काफी सारी चीजों के प्राइसेस बढ़े नहीं है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। और वो चीजें जो डेली आदमी खाता पीता है, और जिसको यूज करता है ना, उन चीजों के प्राइसेस नहीं बढ़े। अगर आप मेरे से पूछेंगे रेंट्स, ठीक है, बंदे कहते हैं रेंट बढ़ गए, ठीक है, थोड़े बहुत बड़े जरूर है, पर ऐसे 15-20% टाइप थोड़े हैं, ऐसे नहीं कि 6 गुना हो गए। स्केल वही है, आज भी वही स्केल है जो 20 साल पहले था, तब भी 1,500 में आता था 2 बेडरूम अपार्टमेंट, आज भी 2,000 में आता है टाइप्स। समझिए मैंने क्या बोला है, सारी चीजों का स्केल वही है इस कंट्री में सारी चीजों का स्केल वही का वही है, हर चीज का स्केल वही है। मैं यही बात बता रहा हूँ ना, मतलब कहीं चीजों एब्सोल्युटली प्राइस नहीं चेंज हुआ, कहीं थोड़ा बहुत स्केल के विद इन स्केल इधर उधर फ्लक्चुएट हुआ है बस। ये एक चीज है जो अमेरिका की, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम जाके पढ़ो, इन्फ्लेशन ये होगी, 3% इन्फ्लेशन है, 4% इन्फ्लेशन है, कोई इन्फ्लेशन इस कंट्री में, उतना प्राइस है काफी सारी चीजों का, राइट। अच्छा, इन्होंने ना एक बार दालों का प्राइस बड़ा कम था, $2 पाउंड मिलती थी, इन्होंने $4 पाउंड कर दिया था, ये कह के कि इंडिया में कुछ दालों पे इशू आ गया है, वो दालें इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, ये है वो है। और इवेंचुअली पता इन्होंने क्या किया, इवेंचुअली ये हुआ कि इन्होंने दालों का प्राइस बढ़ा दिया, फिर जब वो जो भी था इशू आया वो हटा, तो प्राइस से नीचे नहीं गए। तो ये वहां के पैटर्न, वही वाला पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, राइट। अब ये पूरे अमेरिका के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पैसे तो बढ़ नहीं रहे, राइट। तो अब ये उसको, तो प्राइसेस तो सेम है, तो उतनी चीजों पे पैसे बेच रहे हैं, तो ये टैरिफ टूरिफ करके, ड्रामा करके पैसे बढ़ाएंगे हर चीज के। और ये बहुत टाइम से लॉन्ग ओवरड्यू है, 20-25 साल से सेम प्राइसेस देख रहे हैं हम। अब किसी मामले को और बता देता हूँ, 20-25 साल से सैलरी भी सेम है। जब हम इस कंट्री में आए थे तो फ्रेशर को 40, 45, 50, $55 पर आवर का रेट मिलता था, अभी भी $55 पर आवर का ही रेट मिलता है, जाके देख लो, राइट। आर्किटेक्ट लेवल बंदे को $90, $100 एन आवर मिलता था, $110 एन आवर, ऐसी रेंज रहती थी, एक ही रेंज, मतलब 100-110 में तो सेम 10% साल थोड़ी के लिए 20 साल बाद बंदा वेट करेगा, तो वो वैसी की वैसी है। और आज भी 90 पे भी मिल जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हारे को नहीं नेगोशिएट करना आता, तो एक ये रेट है। तो ये रेट जो से हैं, ये रेट भी नहीं बढ़े, इस देश में रेट भी नहीं बढ़ रहे, सैलरी भी नहीं बढ़ रही। आप जाके देखो फ्रेशर्स की सैलरी, आपको कई फ्रेंड मेरे तो 450 के ले रहे, 500 के ले रहे हैं, वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं भाई, 1% भी नहीं है वो,
मोस्टली जितनी सारी कंपनी बड़े कम पैसे हैं, उतने ही पैसे इतने 20 साल पहले थे। सैलरियां भी वहीं की वहीं खड़ी हैं, सैलरी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं, और ये भी वहीं की वहीं खड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेस्टोरेंट में जाओ, उनके जो बिल्स हैं, जैसे मान लो रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, मतलब बड़े हैं, पर 20-30% टाइप्स, $10 की डिश $12-13-14 की होगी है, बस इतना फर्क हुआ है, इतना फर्क हुआ है भाई। ये नहीं अब कह सकते कि बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं है 20 सालों में। अब देखो कि इस कंट्री की जो चीज है ये वहीं की वहीं खड़ा है, ना इस कंट्री में किसी का प्राइस बढ़ा है, ना इस कंट्री में सैलरियां बढ़ी हैं। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े तौर पे, मैं एक बता, हाँ ठीक है, कुछ हो गया सर, उसका साइज बढ़ गया, इसका तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, वो भी अगर आप दिखाओगे तो आप खुद ही नोट करो, 20-20% ऐसे 15-20-20% बढ़ा है 20-20 सालों में, राइट। तो पर ईयर इंक्रीज 1% से भी नीचे बैठती है कंपाउंडेड देखा जाए तो, ठीक है ना, शायद 0.5% बैठती है मेरे ख्याल से। तो देखो कितना कम इंक्रीज है। तो नजर है इन लोगों की, इस देश के जो पॉलिसी मेकर्स, उनकी नजर है अमेरिका के अंदर, इतना मतलब इतने टाइम से उन्होंने सेम प्राइस रखा हुआ है, अब उनकी नजर पड़ी हुई है कि यार प्राइस कैसे इंक्रीज किया जाए। वॉलमार्ट की ही कह रहे हैं ना, वॉलमार्ट का बड़ा नुकसान होगा, वॉलमार्ट सबसे फायदा होगा वॉलमार्ट सबसे फायदा होगा, राइट। जो टैरिफ के कारण थोड़ा बहुत बढ़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत 10-15% अपने लगा देगा वो, ठीक है, समझ गए। तो ये मेन रीजन है गाइस मेरे हिसाब से, इसलिए टैरिफ टूरिफ का चक्कर चल रहा है, ये इसी बहाने से देख रहे हैं हर चीज के प्राइसेस बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू जी।